है ताकि उसकी स्टैमिना बढ़े। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो लॉयर के पास जाता है और उसके साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता है ताकि वो तेज और फाइटिंग में बेहतर बन सके। सैंग हमला करने की कोशिश करता है लेकिन लॉयर हर वार से बच जाता है और उसे आसानी से हरा देता है। तब सैंग समझता है कि सिर्फ ताकत पर भरोसा करना काफी नहीं है, दिमाग का इस्तेमाल भी जरूरी है। वो उसकी बात मान लेता है। इसके बाद सैंग रोज एक्सरसाइज करने लगता है। वो दौड़ता है, बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता है और अपनी स्ट्रेंथ और रिएक्शन स्पीड बढ़ाता है। कुछ समय बाद लॉयर महसूस करता है कि सैंग अब तैयार है। वो उससे कहता है कि अब समय आ गया है गैंग पर हमला करने का। वो उसे सीक्रेट लेबोरेटरी का नक्शा दिखाता है और बताते हैं कि वहाँ कैद किए गए पावर्ड लोगों को आजाद कराना है। कुक सैंग को नए कपड़े देती है ताकि वो उनमें पैसे और चेंज रख सके और फाइट के दौरान इस्तेमाल कर सके। सैंग खुश हो जाता है और उसे धन्यवाद कहता है। संग अपनी पावर को टेस्ट करने का फैसला करता है। वो मास्क पहनता है और सड़कों पर घूमता है। तभी उसे वही गुंडे मिल जाते हैं जिन्होंने प्ले स्टेशन वाले आदमी को मारा था। वो उसे एक आम लड़का समझकर मजाक उड़ाते हैं। सैंग उन्हें सबक सिखाने का फैसला करता है। वो $100 पकड़ता है और अपनी सुपर नेचुरल पावर इस्तेमाल करता है। उन्हें जोरदार मार देता है, उनकी हड्डियां तोड़ देता है और चेतावनी देता है कि अगर फिर किसी को लूटा तो अंजाम बुरा होगा। फिर वो प्ले स्टेशन वापस उसके मालिक को लौटा देता है ताकि अपनी गलती सुधार सके। ये सब करके सैंग को अच्छा महसूस होता है। इसके बाद वो घर लौटता है जहाँ मिन्सू उसका इंतजार कर रही होती है। वो उसे बताती है कि उसे एक दूसरी कंपनी में ज्यादा सैलरी वाली जॉब मिल गई है। वो सैंग को एक लिफाफा देती है जिसमें पैसे होते हैं ताकि वो अपनी ट्रेनिंग में इस्तेमाल कर सके। सैंग खुश हो जाता है, उसे धन्यवाद कहता है और वादा करता है कि गैंग को हराने के बाद वो बहुत पैसे कमाकर उसकी हर कुर्बानी की भरपाई करेगा। इसी दौरान जुआना सीक्रेट लेबोरेटरी पहुंचती है। वो डॉक्टर से कहती है कि गार्ड को एक इंजेक्शन दिया जाए ताकि उसकी सुपर नेचुरल पावर और बढ़ सके। डॉक्टर मना करती है क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स बहुत खतरनाक हैं, लेकिन डर की वजह से उसे जुआना की बात माननी पड़ती है। अगले दिन सैंग अपने पावर्ड दोस्तों से मिलता है। वो सोचता है कि अब प्लान पर काम शुरू होगा, लेकिन वो उसे एक ऐसे आदमी के पास ले जाते हैं जो फ्यूचर देख सकता है। वहाँ पहुंचकर सैंग हैरान हो जाता है क्योंकि वो आदमी बहुत बूढ़ा होता है। तभी वो बूढ़ा आदमी अपनी असली हालत दिखाता है। उसकी आंखों का रंग सफेद हो जाता है और वो अजीब अजीब बातें बोलने लगता है। वो बताता है कि पानी में मौजूद कॉइन्स ही सैंग की जान बचाएंगे। जैसे ही वो ये कहता है वो सब कुछ भूल जाता है और अपना नाम तक पूछने लगता है। संग हैरान हो जाता है और समझ नहीं पाता कि ये सब क्या था। उसे लगता है कि शायद वो बूढ़ा आदमी हेलुसिनेट कर रहा था। उसके दोस्तों का मानना होता है कि उम्र की वजह से उसकी पावर कमजोर हो गई है क्योंकि उसकी पावर कुछ सेकंड के लिए ही आती है और फिर गायब हो जाती है। अचानक वो बूढ़ा बाहर निकलता है और कुक से कहता है कि उसकी जान खतरे में है। सब लोग चौंक जाते हैं। उसी पल कोई उसकी तरफ गैस सिलेंडर फेंक देता है, लेकिन सैंग अपनी सुपरनैचुरल पावर इस्तेमाल करके उसे समय रहते बचा लेता है। इस घटना के बाद गैंग के बहुत सारे लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और पूरे इलाके को घेर लेते हैं ताकि सबको पकड़ सके। संग लड़ना चाहता है लेकिन लॉयर उसे पैसे देता है और कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए। वो खुद उन्हें रोकने की कोशिश करेगा। मजबूरी में संग उसकी बात मान लेता है क्योंकि उसके पास लड़ने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते। भागते वक्त सैंग देखता है कि लॉयर अकेले ही गैंग को रोकने की कोशिश कर रहा है। उसे डर लगता है क्योंकि दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और वो अकेला उनका सामना नहीं कर पाएगा। सैंग बहुत सोचता है और फिर एक बड़ा फैसला करता है। वो अमीर औरत को फोन करता है और उससे पैसे उधार मांगता है। वो कहता है कि बदले में वो उसकी हर शर्त मान लेगा। अमीर औरत हंसती है और उसकी बात मान लेती है। कॉल कट होते ही वो उसे पैसे भेज देती है। इसी बीच हम देखते हैं कि मिन्सू ये सब दूर से देख रही होती है। मिन्सू अपनी नई कंपनी में होती है, वही उसकी नई जॉब होती है। इधर हुआना पावर्ड लोगों को घेर लेती है और धमकी देती है कि अगर वो सरेंडर नहीं करेंगे तो वो सबको खत्म कर देगी। तभी वो बूढ़ा आदमी उसकी आंखों में देखता है और उसका फ्यूचर देख लेता है। वो बताता है कि जो गोली वो चलाएगी वही पलटकर उसी को लगेगी। जुआना गुस्से में आ जाती है, बंदूक उठाती है और उस बूढ़े पर गोली चला देती है। सबको लगता है कि अब वो मर जाएगा, लेकिन उसी पल सांग वहाँ पहुँच जाता है। वो अपनी सुपरनैचुरल पावर इस्तेमाल करता है और हवा में ही गोली को हाथ से पकड़ लेता है। इस बार उसके पास अमीर औरत से लिए हुए बहुत सारे पैसे होते हैं। सैंग पूरी ताकत से गैंग पर टूट पड़ता है। वो एक एक करके सबको जमीन पर गिरा देता है। उसके पावर्ड दोस्त ये देखकर खुश हो जाते हैं और खुद भी लड़ाई में कूद पड़ते हैं। मिलकर वो गैंग के कई लोगों को हरा देते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि दूर से एक स्नाइपर उन पर निशाना साध रहा है और उसका टारगेट सैंग होता है। सैंग तुरंत एक टेबल उठाकर उसकी तरफ फेंक देता है और स्नाइपर को दूर उड़ा देता है। जुआना
सैंग की ताकत देखकर प्रभावित हो जाती है और अपने सारे आदमियों को उस पर हमला करने का आदेश देती है। अचानक एक बड़ी गाड़ी उनकी तरफ फेंकी जाती है, लेकिन सैंग उसे भी हवा में ही पकड़ लेता है। तभी वो पावर्ड गार्ड सामने आता है, जिसकी ताकत एक्सपेरिमेंट्स की वजह से और बढ़ चुकी होती है। सैंग उससे बिल्कुल नहीं डरता। वो उसे मारने का फैसला करता है और उस पर हमला करता है, लेकिन गार्ड उसके हर वार को आसानी से रोक लेता है और अपनी आग वाली पावर इस्तेमाल करके उसके पास आता है ताकि उसे खत्म कर सके। संग समझ जाता है कि उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि गार्ड अपनी आग वाली पावर इस्तेमाल न कर सके, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके पास मौजूद सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। अब दोनों आमने सामने अपनी असली ताकत से लड़ते हैं। सैंग अपनी बॉक्सिंग ट्रेनिंग इस्तेमाल करता है और लगातार तेज वार करता है, लेकिन गार्ड की ताकत असामान्य होती है। वो सैंग के हाथ पकड़ लेता है, उन्हें मोड़ देता है और उसका सिर पानी में दबा देता है ताकि वो सांस न ले सके। सैंग को लगता है कि शायद ये उसकी आखिरी घड़ी है। तभी उसे उस बूढ़े की बात याद आती है जिसने फ्यूचर देखकर कहा था कि पानी में मौजूद कॉइन्स उसकी जान बचाएंगे। संग पानी में देखता है और उसे खुले पैसे पड़े हुए दिखते हैं। वो उन्हें पकड़ने का फैसला करता है। जैसे ही वो कॉइन्स हाथ में लेता है, उसकी सुपर नेचुरल पावर फिर से लौट आती है। वो जबरदस्त हमले करता है, गार्ड को दूर फेंक देता है और लड़ाई जीत लेता है। वो पानी से बाहर निकलता है, हंसता है और पूरी तरह कॉन्फिडेंट दिखाई देता है। जोआना उसकी ताकत देखकर हैरान हो जाती है। वो उसे अपना मोबाइल देती है और कहती है कि वो गैंग के बॉस यानी उसके फादर से बात करे। वो खुद को शहर का सबसे अमीर इंसान बताता है और सैंग को ऑफर देता है कि वो उसकी सुपरनैचुरल पावर को बहुत सारे पैसों के बदले खरीदना चाहता है ताकि सैंग अपने सारे सपने पूरे कर सके। इतना कहकर वो कॉल काट देता है ताकि सैंग आराम से सोच सके। संग इस ऑफर से चौंक जाता है और उलझन में पड़ जाता है। रास्ते भर वो सोचता रहता है कि क्या फैसला करे। आखिरकार वो अपनी फैमिली से मिलने जाता है और उन्हें बताता है कि वो मिन्सू से शादी करने वाला है। उसकी मदर खुश हो जाती है और उसे आशीर्वाद देती है। उसका फादर उससे पूछता है कि वो शादी के लिए पैसे कहाँ से लाएगा, क्योंकि उसे पता है कि सैंग पूरी तरह टूट चुका है। सैंग घबरा जाता है और अपने फादर को अलग ले जाकर सारी सच्चाई बता देता है। वो बताता है कि गैंग का बॉस उसकी सुपरनैचुरल पावर खरीदना चाहता है। उसका फादर ये सुनकर हैरान हो जाता है और समझाता है कि पैसे ही सब कुछ नहीं होते। वो सैंग को चेतावनी देता है कि गैंग वाले उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन सैंग अपने फादर की बात नहीं मानता। वो कहता है कि वो उसकी तरह जिंदगी नहीं जीना चाहता और चाहता है कि किसी तरह उसकी पावर उससे छिन जाए, क्योंकि ये ताकत उसके लिए सिर्फ मुसीबतें ला रही है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सैंग काम पर जाता है, लेकिन उसका दिमाग लगातार गैंग बॉस के ऑफर के बारे में सोचता रहता है। वो उलझन में होता है कि वो सच बोल रहा है या उसे फंसाना चाहता है। सच्चाई जानने के लिए वो कुक से मिलने जाता है। वो उसके लिए उसका पसंदीदा खाना लाता है और उससे पूछता है कि क्या पावर्स बेची जा सकती हैं। कुक उसकी बात सुनकर चौंक जाती है और उसे बताती है कि गैंग ने उसकी फायर पावर वाली दोस्त की ताकत छीन ली थी, जिसका मतलब है कि वो लोग पावर्स ट्रांसफर कर सकते हैं। दोनों मिलकर जोआना के ऑफिस जाते हैं। वहाँ उसकी सेफ खोलते हैं और देखते हैं कि कई पावर्ड लोगों की फोटोज रखी हैं, जिन्होंने पैसों के बदले अपनी पावर्स बेच दी थी। इससे उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि गैंग सच में ऐसा कर सकती है। कुक अपनी दोस्त की फोटो देखकर टूट जाती है, क्योंकि वो उसे बचा नहीं पाई। इसी दौरान हुआना अपने फादर के साथ बैठी होती है। वो उससे एक और मौका मांगती है और वादा करती है कि वो सांग को पकड़ लेगी, लेकिन उसका फादर मना कर देता है और साफ कर देता है कि वो फैसला करता है कि मदद के लिए जोआना के भाई से संपर्क किया जाए। पता चलता है कि वो जो है जो इस काम में एक्सपर्ट है। ये जानकर जोआना गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसके फादर को उस पर भरोसा नहीं होता। वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सैंग खुद बॉस को कॉल करता है और कहता है कि वो अपनी सुपरनैचुरल पावर बेचने के लिए तैयार है। वो इसकी कीमत $2 बिलियन बताता है। बॉस बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसके लिए पावर पैसे से ज्यादा अहम होती है। वो तुरंत डील के लिए मान जाता है। ये सुनकर सैंग हैरान भी होता है और खुश भी, क्योंकि इस रकम से वो अपने सारे कर्ज चुका सकता है, अपने फादर के कर्ज भी खत्म कर सकता है और अपने सारे सपने पूरे कर सकता है। वो इस खुशी में मिन्सू को लेकर बाहर घूमने जाता है। दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं। सैंग उसके लिए उसकी पसंद की आइसक्रीम खरीदता है। इसके बाद वो उसे गोद में उठाकर उड़ता है और शहर को ऊपर से दिखाता है। वो खूब पैसे खर्च करता है। मिन्सू बहुत खुश होती है और उसे लगता है जैसे वो सपना देख रही हो। वो उससे पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। तभी सांग उसे शादी की अंगूठी देता है। वो उसे धन्यवाद कहता है कि उसने हर वक्त उसका साथ दिया और वादा करता है कि वो उसे दुनिया की सबसे खुश लड़की बनाएगा। पहली बार सांग खुद को पूरी तरह आजाद महसूस करता है। अगले दिन वो काम पर जाता है और अपने कोवर्कर्स की खुलकर मदद करता है, क्योंकि अब उसे पैसों की चिंता नहीं रही। सब लोग उसके बदले हुए व्यवहार से हैरान हो जाते हैं और उसकी अच्छाई की तारीफ
तारीफ करने लगते हैं, लेकिन अचानक पुलिस उसे पूछताछ के लिए बुलाने पहुंच जाती है। सैंग डर जाता है कि कहीं उसकी सच्चाई सामने न आ जाए। वो फैसला करता है कि इससे पहले कि कुछ साबित हो, वो जल्दी से अपनी पावर बेच दे। वो पीछे वाले दरवाजे से निकलकर भाग जाता है और जाते जाते बॉस को कॉल करता है। वो गैंग के बॉस को फोन करके कहता है कि उसे आज ही उसकी पावर बेचनी है, क्योंकि उसे तुरंत पैसे चाहिए। बॉस खुश हो जाता है और तुरंत मान जाता है। सैंग उससे मिलने निकलता है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसे लॉयर मिल जाता है। लॉयर समझ जाता है कि सैंग क्या करने वाला है और उसे रोकने का फैसला करता है। दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी उनकी दोस्त कुक वहाँ पहुँचती है और अपनी पावर इस्तेमाल करके एक भारी पिलर उनकी तरफ फेंक देती है ताकि वो रुक जाए। लॉयर उसे पकड़ लेता है और हालात और बिगड़ जाते हैं। तीनों आपस में लड़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सब थक कर जमीन पर बैठ जाते हैं। अचानक एक गाड़ी तेजी से उनके पास से गुजरती है। सैंग इस मौके का फायदा उठाता है, गेट के ऊपर से कूदता है और सीधे लैबोरेटरी के अंदर घुस जाता है। वहाँ गैंग के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। अंदर हुआना उसका इंतजार कर रही होती है। वो उसका स्वागत करती है और उसे पैसों से भरा एक बैग दिखाती है। वो कहती है कि पावर ट्रांसफर होने के बाद ये सारे पैसे उसके होंगे। वो सैंग को एक मशीन पर बैठने को कहती है ताकि प्रोसेस शुरू की जा सके, लेकिन असल में वो उसे धोखा देती है। वो उसके हाथ पैर बांध देती है और अपने फादर को कॉल करके बताती है कि उसने सैंग को पकड़ लिया है और अब उसकी पावर चुरा लेगी और उसे खत्म कर देगी। सैंग ये सुनकर दंग रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसे धोखा दिया गया है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास पावर इस्तेमाल करने के लिए पैसे नहीं होते। जुआना हंसती है और कहती है कि अब सब खत्म हो चुका है। वो गैंग को आदेश देती है कि ऑपरेशन शुरू किया जाए। गैंग के लोग टूल्स लेकर उसके पास आते हैं और प्रोसेस शुरू करने ही वाले होते हैं।